अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आजकल मैनचेस्टर का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ना सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी। इतनी स्नो अचानक से स्टार्ट हुई कि बस समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी भी हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था। एकदम से मौसम में चेंज आया था, लेकिन जो है ना सर्दी अचानक से बढ़ गई थी। और उसके साथ फिर बारिशें हल्की-हल्की स्टार्ट होना शुरू हो गई। बारिशों के होने से ये हुआ कि जो स्नो थी और आइस वगैरह थी वो तो मेल्ट होना शुरू हो गई, लेकिन हर तरफ ना एक वो चिप-चिप वाली कंडीशन शुरू हो गई। जो भी बाहर जाता था, बस गंदे पाँव करके घर आ जाओ और सारा घर का फ्लोर गंदा, और अगर कारपेट है तो वो भी गंदा। तो बस इस तरह से अजीब-सा मौसम हुआ पड़ा था। बाहर देखो तो बस बारिशें, बारिशें और अजीब किस्म की उदासी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ना अच्छा मौसम हो गया था यहाँ पे। आज काफ़ी ही अच्छा लग रहा था, धूप भी निकली हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे होम बारगेन। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी की कुछ चीज़ें देखनी थी, वो देख रहे थे। हम हस्बैंड जो है ना, उनका मुझे लगता है फ़ेवरेट काम यही है, जहाँ भी जाएँ बस अपनी गाड़ी की जो चीज़ें हैं ना वो देखना और वो लेना। और बस उसके साथ मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों की ले रही थी। आज फ्राइडे था, ये फ्राइडे के दिन से मैं अपना व्लॉग आज का स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मेरा ये था कि बच्चों को छुट्टी है टुमारो, वीकेंड स्टार्ट हो जाना था। तो वीकेंड स्टार्ट होने से पहले-पहले घर की कोई चीज़ें वगैरह जो है ना, वो मैं ले लूँ। और आप भी ऐसे ही किया करें, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखा करें कि ऑफ़र्स वगैरह कुछ हों, तो ऑफ़र वगैरह का ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। यहाँ भी स्टोर में आके मैं हर तरफ यही देख रही थी कि कोई रीज़नेबल चीज़ें ऑफ़र वगैरह पे लगी हों तो वो ले ली जाएँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप महंगी ही चीज़ें लें, कभी-कभी ऑफ़र्स का भी फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बस उसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स थे, यहाँ पे हम लोग फूड फार्म भी गए और उसके बाद एलडी आना था, वहाँ पे आए हैं। बस इस तरह छोटी-मोटी जहाँ-जहाँ से चीज़ें लेनी थी हमने, बस वही ले रहे थे। सिर्फ़ इसलिए कि काफ़ी दिन हो गए थे, छोटी-छोटी चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी, लेकिन मौसम की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे। देखने में तो स्नो बहुत अच्छी लगती है, मौसम बहुत प्यारा लग रहा होता है, और ख़ास तौर पे हम लोग जब फ़िल्मों में देखते हैं ना तो बड़ा एक रोमांटिक सीन चल रहे होते हैं। तो इस तरह स्नो, बारिश, हवाएँ बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन ये सिर्फ़ तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक दूर से देखें। इनमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि स्नो बहुत ज़्यादा थी, तो इस मौसम में ड्राइव करना भी बड़ा मुश्किल था, और बच्चों के साथ निकलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड्स हो जाएँ तो ड्राइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो भी ग्रॉसरी वगैरह करने वाली थी वो कर ली, और जनाब सर्दियाँ आ चुकी हैं, और सर्दियाँ हों तो ड्राई फ्रूट्स तो मुझे लगता है कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए। मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना ये किशमिश पसंद की जाती है। मेरी बेटी एक है, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है इस किशमिश को। तो मेरी कोशिश तो ये होती है गर्मियों में भी वैसे कभी भी ख़त्म ना हो हमारे घर में, लेकिन ये है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं, ये सर्दियों के साथ कुछ स्पेशली हम लोगों ने कनेक्ट किए हुए हैं, और इनको खाने का मज़ा सर्दियों में वैसे भी कुछ ज़्यादा ही आता है। तो बस यहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें जो थी घर में ख़त्म हुई थी, वीकली ग्रॉसरी करने वाली थी, वो मैंने कर लिया। यहाँ मैं अलसी भी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग्स में हम लोग अलसी की जो है वो पिनिया बनाएँगे। मेरी फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में थी मैं, तब भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग सर्दियों में ज़रूर बनाते होते थे, और जब मैं यूके आई हूँ तो मेरी हमेशा पाकिस्तान से आती हैं। कभी-कभी मैं खुद भी बना लेती हूँ, अब तो मुझे अच्छी लगती हैं। मैं बनाना इनको पसंद करती हूँ, मुझे अब बनानी आ गई हैं अच्छे से। और बस यहाँ पे मैं साथ-साथ रिफ़िल भी कर रही थी। ये भी एक बड़ा ही अहम काम होता है सीरियसली। चीज़ों को लाना मुझे लगता है आसान है, लेकिन चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करना, अपनी-अपनी जगह पे रखना, रिफ़िल करना, ये एक बड़ा टाइम जो है ना लेता है। यहाँ पे बस आज वीकेंड था, ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। मैंने सारी चीज़ों को निकाला, और यहाँ पे मैं ये वाले 2 देखें कितने प्यारे जार्स लेके आई हूँ। ये मैं B&M से लेके आई हूँ। इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही थी और प्राइस भी रीज़नेबल थी। तो बस फिर मैंने सोचा इन्हें लेती हूँ और यूज़ करके देखती हूँ कि कैसे चलते हैं। इस तरह के जार्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी सबसे जो अच्छी बात है ना, वो ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाते हैं, एयर टाइट होते हैं, और इनके अंदर आप कोई भी चीज़ डालें तो वो ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे आसान तरीके से बना रही हूँ मैं दाल। यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस डाल के दाल डाली है, अनियन डाल के। धनिया भी मैंने कटिंग के बगैर ही डाल दिया है, क्योंकि आज वीकेंड था, बच्चे घर पे थे, तो बस फटाफट सारे काम हो रहे थे।
बस इसको मैंने प्रेशर लगा दिया और दूसरी साइड पे साथ साथ जो है ना बर्तन भी धो लेने चाहिए। बर्तन ऐसे हैं कि अगर इनको इकट्ठा होने के लिए छोड़ देना तो बस फिर ये इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आती। और अगर बर्तन वॉश करने वाले पड़े हो ना तो टू बी ऑनेस्ट किचन इतना मैसी लगता है और बिला वजह का जो है ना खलारा हर तरफ मुझे तो लगता है। और अगर साथ साथ बर्तन धुलते जाएँ तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। और आजकल वैसे भी यहाँ पे इस तरह है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो बर्तन इतनी जल्दी जो है ना ड्राई नहीं होते। अगर इनको इकट्ठे जमा कर दो और एक साथ धो ना तो ड्राई होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर साथ साथ बर्तनों को धोते रहें तो वो साथ साथ ड्राई हो जाते हैं, फिर इनको रखने में ज़रा आसानी होती है। और ये ब्लैक केटल है मेरे घर में, इसको मैं इतना धोती हूँ, इतना साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मुझे गंदी लगती है। कभी इस पे आटे वाले निशान लग जाते हैं, कभी इससे के ऊपर कोई डस्ट लग जाती है, तो मैं इसको भी ना साफ़ करती रहती हूँ। अब ब्लैक चीज़ें, ब्लैक किचन अच्छा तो बहुत लगता है, फर्नीचर भी हो, लेकिन ब्लैक और वाइट दोनों देखने में कलर जितने प्यारे लगते हैं, इनकी सफाई, इनकी हिफाजत भी इतनी ही ज़्यादा जो है ना करनी पड़ती है। तो मैं इस केटल को तकरीबन डेली वॉश करती हूँ और साफ़ भी कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब तक मैं इसको वॉश ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये ज़्यादा ही गंदी है। तो जब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं ड्राई करती हूँ ना, फिर मुझे बड़ा सुकून आता है, फिर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों में आप भी कोशिश किया करें कि नीम गर्म पानी जो है वही पिएँ। मेरे घर में ये केटल जो है ना हर वक्त ऑन रहती है और मैं नीम गर्म पानी ही पीती हूँ। और उसके बाद जनाब दाल मेरी रेडी हो गई, चावल मैंने भिगो के रख दिए और यहाँ पे मैंने तड़का बनाना स्टार्ट कर दिया है। तड़के वाली दाल का अपना ही मज़ा है और जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं ऐसे ही दाल बनाती हूँ, फटाफट से बस बन जाती है। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है और ये मिर्चें डाली हैं मोटी वाली और बस फटाफट से ज़ीरा डाल के ये मैंने तड़का रेडी कर लिया है। और बस मुझे लगता है वीकेंड्स पे ना दाल चावल ही होने चाहिए। आजकल मौसम भी ऐसा है और सबसे मज़े की चीज़ है, मैं कैरेट्स लेके आई थी अस्ता से, तो बस यहाँ पे मैंने रफली कैरेट्स को छीला है। उसके बाद उसमें मैंने 2 कप दूध डाले हैं और 20 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। देखिए मैशर के साथ मैश किया है और यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने 2 चम्मच भर भर के घी डाले हैं, देसी घी के, और हम गाजरों का हलवा बना रहे हैं आज। यहाँ पे मैंने इनकी अच्छे से भुनाई कर ली है। यहाँ पे इलायची पाउडर जो है ना, वो इलायची के जो दाने होते हैं उनको मैंने खुद हाथों के साथ ग्राइंड किए हैं और वो इसमें 1 चम्मच डाल दिए। ये हलवा बनाना इतना आसान है ना, मैं हमेशा हलवा बनाती थी लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह कद्दूकश करके गाजरें बनाती थी, वो बड़ा ही मुश्किल लगता होता था। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में ये वाला तरीका आया है ना, तो अब तो मुझे हलवा बनाना बहुत ही आसान लगता है। यहाँ पे देखें रिफ़िल भी मैंने कर लिए, जार्स जो थे ड्राई हो गए हैं और हलवा भी मेरा रेडी हो गया है। जब हलवा अच्छे से ड्राई हो गया पानी उसका, इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है, छोटा कप शुगर मैं कम ही डाल रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि खोया भी बना लें, ये भी एक बड़ा आसान तरीका है। एक पैन में मैंने यहाँ पे जस्ट 1 चम्मच बटर डाला है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, इसके अंदर 1 कप मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क डाल दिया, मिल्क पाउडर, और यहाँ पे हम इसको बस मिक्स करेंगे हल्की आंच पे। जब ये एक तरफ इस तरह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि घी छोड़ देगा, तो बस इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मेरी बेटी ने काटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के साथ काम करने का किचन में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है कि कभी मैं ऐसे काम करती होती थी अपनी अम्मी जी के साथ और अब मेरी बेटी मेरे साथ करती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे जो हैं कटिंग ड्राई फ्रूट्स की उसने की। आप भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को किचन में अपने साथ या घर के छोटे-छोटे कामों में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें, इस तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ट होता है। तो बस यहाँ पे हलवा हमारा हो गया रेडी, उसके ऊपर मैंने ये डाल दिया है खोया। आप भी बनाइए सर्दियों में और एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।